नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम्स 2023 के लिए एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान का जो इतिहास है, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा वाला पोर्शन है, इनसे संबंधित 35 क्वेश्चन इस टेस्ट में शामिल हैं। और देखिए, जो 35 क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली आरबीएससी 9th और 10th क्लास की राजस्थान जीके की बुक से लिए गए हैं। हाल ही में जितने भी पेपर आरएमएसएसबी के द्वारा लिए गए हैं, उनमें से अधिकतर प्रश्न जो हमें मिले हैं वो इन्हीं बुकों से मिले हैं। तो इन्हीं बुकों से ये पूरा टेस्ट है, तो आप अच्छे से इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा। और देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में देखिए, जितने भी यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, प्रत्येक टॉपिक के मैंने एक एक क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। तो टोटल 35 क्वेश्चन है, इन सभी को देखते हैं। तो आप अच्छे से इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा और एक छोटा सा टारगेट लेके भी आप चल सकते हैं। इन 35 में से अगर देखिए आप 25 भी क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो शानदार है 9th और 10th क्लास की बुक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और उनके उत्खननकर्ता के संबंध में गलत युग्म कौन सा है वो बताना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसी में आपको अपना आंसर क्लिक करना है। सिलेबस के अंदर का देखिए, हमारी ये 5 सभ्यताएं दे रखी हैं, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इनके उत्खननकर्ता के बारे में। पहले आप इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन में पढ़ लेता हूँ। कालीबंगा, बीबीलाल, बीके थापर, आहड़ सभ्यता, अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, एचडी सांकलिया, गणेश्वर, एक घोष, बालाथल, वीएन मिश्र और बैराट सभ्यता, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। तो इसका जो भी सही आंसर हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है वो बताना है। तो देखिए, सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, यहाँ पर गलत दे रखा है। गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक घोष गलत है। बाकी देखिए, जितने भी यहाँ पर ये दे रखे हैं इन सभी के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ पर सही सम्मिलित है। आगे देखते हैं। लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर बैराट। तो देखिए, सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, आहड़ सभ्यता। आगे देखते हैं। 1564 ईस्वी में अकबर ने किसके नेतृत्व में जोधपुर एक सेना की टुकड़ी भेजी थी? हुसैन कुली खान, जुनेद खान, शहबाज खान या फिर सुल्तान खान। तो ये सारे फैक्ट 10th क्लास की बुक के अंतर्गत दे रखे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये फैक्ट दे रखा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हुसैन कुली खान को 1564 ईस्वी में अकबर ने भेजा था। कहाँ पर? जोधपुर में। मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस शासक को दी गई है? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हमीर या फिर बप्पा रावल। देखिए, सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन संज्ञा दी गई है राणा हमीर को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किस शासक की उपाधि वैरीगट यानी शत्रु संहारक मिलती है? हाल ही का एक पेपर हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था 10th क्लास की बुक से, चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। वासुदेव, गोविंद तृतीय, अजयराज या फिर विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका जो भी सही आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गोविंद तृतीय की उपाधि है वेरी गुड। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है वो बताना है। औदुक दुर्ग ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, जैसे कि गागरोन दुर्ग। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। एरण दुर्ग वे दुर्ग हैं जिनके मार्ग में खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़गढ़ व जालोर के दुर्ग। पारिक दुर्ग अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वे पारिद दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़ और जैसलमेर। देखिए, आरएमएसएसपी के द्वारा यहाँ से कई बार कई भर्तियों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। औदुक दुर्ग क्या होता है, पारिक दुर्ग क्या होता है, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। पारिद दुर्ग क्या होता है, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है वो बताना है।
नीचे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कोई नहीं। यहाँ पर जो पांचों कथन दे रखे हैं ये पांचों कथन यहाँ पर सत्य है। तो ये पांचों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, सारे फैक्ट 10th क्लास की बुक में दे रखे हैं। आगे चलते हैं। ताराचंद, यहाँ पर देखिए ये रुइया है। ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ सिक्कर, महनसर झुंझुनू, बिसाऊ झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर। तो देखिए जो ताराचंद रुइया है इनकी जो हवेली है ये स्थित है कहाँ पर? रामगढ़ सिक्कर के अंतर्गत। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ताराचंद रुइया, आगे देखिए रुइया में र और रामगढ़ में भी आगे र। तो इस प्रकार इसको इंटरलिंक करके आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो शेखावटी की हवेलियाँ है उनको याद करना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप इनका बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको याद होगी। और RMSSB के द्वारा तो स्पेशली इन्हीं हवेलियों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आगे यहाँ पर है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह की जो पत्नी थी नाथावती ने कब करवाया? तो देखिए सही आंसर होगा अनिरुद्ध सिंह की जो पत्नी नाथावती इनके द्वारा 1699 ईस्वी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के अंतर्गत करवाया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जैनों का प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, भाद्रपद, चैत्र या फिर वैशाख। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, भाद्रपद के अंतर्गत पर्युषण पर्व मनाया जाता है जैनों द्वारा। लोक कला और उनसे संबंधित स्थल के संबंध में गलत कथन यहाँ पर कौन सा है वो बताना है। फड़ चित्रण, शाहपुरा भीलवाड़ा, कांवड़, बस्सी गांव चित्तौड़गढ़, व्हील, जैसलमेर, कठपुतली, जोधपुर। तो इसको तो देखते ही आपने क्लिक कर लिया होगा। कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है, ना कि जोधपुर की। तो बाकी जितने भी ऊपर वाले इफेक्ट है ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में जो वन शिक्षक भर्ती हुई है उसके अंतर्गत फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शाहपुरा भीलवाड़ा आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, रत जगा, जला व जुआ जई क्या है? लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक कला या फिर लोक नाट्य। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा रत जगा, जला और जुआ जई ये राजस्थान के लोक संगीत हैं जो विवाह के अवसर पर उस समय गाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहन तथा मुख्य पात्र को मीडिया कहते हैं? हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल या फिर शेखावटी ख्याल। तो देखिए सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कन्हैया ख्याल है इसके जो मुख्य पात्र हैं उनको तो मीडिया कहते हैं और जो इसकी मुख्य कथा होती है इस ख्याल की उसको कहन कहते हैं। इसको देखिए याद करने की ट्रिक भी आप इसी तरह ध्यान रखें, कहन और कन्हैया आगे दोनों में क आ रहा है तो इस तरह आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम देखिए प्रेशर के कारण अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए तो इस प्रकार की जो इंटरलिंक जो चीज़ें होती है वो हमें याद आ जाती हैं। आगे चलते हैं। सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है तो ये कौन सा नृत्य है? वालर, गवरी, जवारा या फिर मादल। तो देखिए सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, वालर नृत्य। सफेद संगमरमर से निर्मित जसवंत थड़ा का निर्माण किसके लिए करवाया गया था? अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर स्टूडेंट सही कभी भी नहीं पढ़ते हैं। 95% स्टूडेंट का इस प्रकार का जो प्रश्न है वो गलत होता है, क्योंकि वो यहाँ तक पढ़ के ही छोड़ देते हैं। जैसे कि सफ़ेद संगमरमर से निर्मित जसवंत थड़ा का निर्माण, अब उन्हें लगता है कि किसने करवाया, ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया, किसके लिए करवाया गया है। तो किसके लिए करवाया गया तो जसवंत सिंह द्वितीय के लिए करवाया गया है, और किसके द्वारा करवाया गया था तो सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, किसके लिए करवाया गया तो जसवंत सिंह द्वितीय के लिए। आगे यहाँ पर किस लोक देवता को महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है? तेजा जी, बाबू जी, रामदेव जी या फिर गोगा जी। तो आप सभी को पता है गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य युद्ध भी हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। संत जसनाथ जी के संबंध में यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। इनका जन्म 1082 ईस्वी में कत्रेसर में हुआ था। इनका जो तपस्या स्थल है वो गोरखमालिया बीकानेर में है। तांत्रिक लोह पांगल
का जो घमंड है इन्होंने चकनाचूर किया था, और सिकंदर लोदी ने कत्रियासर के पास भूमि दी थी। तो देखिए सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। देखिए जसनाथ जी का जो जन्म है वो 1482 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। तो यहाँ पर 1082 दे रखा है, इस कारण ये गलत है। इनका जन्म कत्रेसर में हुआ था, बाकी ये तीनों कथन भी सही है। तीर्थ स्थल मचकुंड किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली? तो देखिए सही आंसर होगा मचकुंड धौलपुर के अंतर्गत है। कन्हैया लाल सेठिया का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, वो आपको बताना है। कोटा, बूंदी, चूरू या फिर सिक्कर? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सुजानगढ़ चूरू के अंतर्गत कन्हैया लाल सेठिया का जन्म हुआ था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट बूंदी समझ रहे होंगे, लेकिन बूंदी इसका सही आंसर नहीं है, चूरू इसका सही आंसर है। चोल और पट किसके प्रकार है, वो आपको यहाँ पर बताना है। साड़ी, आभूषण, हस्तकला या फिर पगड़ी? तो देखिए चोल और जो पट हैं ये उदाहरण हैं साड़ी के। हाल ही में आरएमएसएसपी के द्वारा जो वन रक्षक भर्ती का पेपर लिया गया था, उसमें से आरबीसी 10th क्लास की बुक से जो चीर पटोरी है इसका प्रश्न आया था, जो कि एक साड़ी है, साड़ी का प्रकार ही है। उसके अलावा चोल, पट, दुंकुल, तो ये सब भी क्या है, साड़ी के प्रकार ही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थर्ड ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे यहाँ पर हमेल और पोत आभूषण कहाँ पर धारण किए जाते हैं? सिर, गला, कान या फिर नाक? तो देखिए सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमेल और पोत, ये दोनों धारण किए जाते हैं गले के अंतर्गत। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इसको देखिए आप, गला के अंतर्गत पीछे ल आ रहा है और हमेल में ल आ रहा है, तो इस तरह आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो तो आपको ट्रिक जरूर बनानी चाहिए। अगर आपको नॉर्मली याद है तो कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखते हैं, कसुमल कौन सा रंग होता है? ये भी वन रक्षक भर्ती के अंतर्गत पूछा गया था। जो देखिए 10th क्लास की बुक है उसके अंतर्गत जो प्रत्येक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में जो एमसीक्यूज होते हैं 4-5, वहाँ पर एमसीक्यू के रूप में भी ये प्रश्न दे रखा है, तो डायरेक्टली प्रश्न बना दिया। तो 10th क्लास की बुक और 9th क्लास की बुक कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम समझ सकते हैं। तो देखिए कसुमल का रंग किस प्रकार का होता है ये आप बताएं पहले। लाल, काला, सफ़ेद या फिर हरा? तो देखिए सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन लाल। ढोला, मरवण, मुंबल, महिंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर जो प्रसिद्ध प्रेमाख्यान है का संबंध किस चित्रकला से है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या फिर कोई नहीं? तो देखिए इन सभी का संबंध है मारवाड़ चित्र शैली से। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? गुड़, कंबल, मेहंदी या फिर कोई नहीं? तो देखिए सही आंसर होगा ये प्रसिद्ध है मेहंदी के लिए। आगे देखते हैं, सारवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से नीमच पर कब अधिकार कर लिया था? 4 जून 1857, 6 जून 1857, 8 जून 1857 या फिर 10 जून 1857? तो आप सभी को पता है कि जो नीमच के अंतर्गत जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जून को, और लगभग इसके 5 दिन बाद में ही यानी 8 जून 1857 को सारवर्स ने वापस इस पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपको ये बताना है, ये भी प्रश्न कई बार का एग्जाम आ चुका है। बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बरड किसान आंदोलन या फिर कोई नहीं? देखिए जितने भी किसान आंदोलन है उनके जो प्रमुख नेता है उनके नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा रमा देवी का जो संबंध है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन से। देखिए अब जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके अंतर्गत जो जितनी भी महिलाएं होती है, महिलाओं का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा, या फिर किस महिला का जो संबंध है वो किस प्रजामंडल से रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी अधिक आ रहे हैं, उनका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 7 मार्च 1922, 2 अप्रैल 1933, 2 अप्रैल 1923, 14 मई 1925? तो देखिए सही आंसर होगा डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए जो नीमूचना हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो नीमूचना हत्याकांड
14 मई 1925 को हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म किस जिले में हुआ था? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भरतपुर। तो देखिए सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, डूंगरपुर के बेड़सा गांव में जन्म हुआ था। किनका? गोविंद गुरु का। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। 1933 ईस्वी में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सिरोही में, बम्बई में, कोलकाता में या फिर दिल्ली में? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, बम्बई के अंतर्गत। आगे देखते हैं, निम्न में से गलत कथन है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ। मार्च 1920 ईस्वी में इसका जो तीसरा अधिवेशन है जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया। दिसंबर 1920 ईस्वी में इस सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। तो कौन सा यहाँ पर गलत कथन है वो बताना है। सारे फैक्ट 9th क्लास की बुक के अंतर्गत दे रखे हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में की गई थी, ना कि 1919 में। बाकी जितने भी ये कथन है देखिए आप इन सभी के बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, कब हुआ। जो तीसरा अधिवेशन है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, इसके प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। मार्च 1920, अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा। कहाँ पर? तो अजमेर में। इसके प्रश्न कई बार आ चुके हैं, तो आप इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान एकीकरण के चरण और उनके राज प्रमुख के संबंध में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो देखना है। मत्स्य संघ गणेशपाल धौलपुर, राजस्थान संघ भीम सिंह कोटा, संयुक्त राजस्थान भोपाल सिंह मेवाड़, वृहद राजस्थान मानसिंह द्वितीय जयपुर। तो देखिए राज प्रमुख के संबंध में यहाँ पर जो फर्स्ट दे रखा है ऑप्शन ये गलत है। देखिए मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे उदयभान सिंह धौलपुर, और जो गणेशपाल है ये थे मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी यहाँ पर कथन दे रखे हैं ये सभी सही हैं। आगे यहाँ पर नागर चाल किस बोली की उपबोली है? मारवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली, शेखावटी बोली। तो देखिए सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड इसका सही आंसर होगा। ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है नागर चोल। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजावटी और जो तोरावटी है वो भी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। एक उपबोली आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा, ढटकी। हालांकि RMSSB के द्वारा एक दो एग्जाम के अंतर्गत ढटकी जो उपबोली है वो किसका भाग है वो पूछा गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये उपबोली है मारवाड़ी बोली की। आगे देखते हैं, देखिए RMSSB का ये क्वेश्चन काफ़ी अधिक फेवरेट बन चुका है। कई भर्तियों के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसका आंसर जरूर बताएं। रणमल छंद जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है ये बताना है। पृथ्वीराज राठौड़, मीराबाई, श्रीधर व्यास या फिर कोई नहीं। तो देखिए सही आंसर होगा रणमल छंद नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं श्रीधर व्यास। तो आप ध्यान रखिएगा, 10th क्लास की बुक के अंतर्गत ये दे रखा है। आगे देखते हैं, जोग संजोग चांदा सेठानी किसकी रचनाएं हैं? यादवेंद्र, शर्मा चंद्र, रामचंद्र भरतिया, माणिक्यलाल सेठिया या फिर विजयदान देथा। देखिए जोग संजोग और चांदा सेठानी ये दोनों पुस्तकें हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इनकी एक काफ़ी फेमस बुक और है, हो गौरी किण पेवरी। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। किसके आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश नामक ग्रंथ में संकलित हैं? तो आप बताएं। और ये काफ़ी शानदार लेवल का प्रश्न है, 10th क्लास की बुक के अंतर्गत इफेक्ट दे रखा है। लालदास जी, दादू दयाल जी, हरिदास जी या फिर जसनाथ जी। तो देखिए सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, हरिदास जी के जो आध्यात्मिक विचार हैं ये मंत्र राजप्रकाश नामक ग्रंथ में संकलित हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सा युग में यहाँ पर गलत है वो बताना है। सारे ये फैक्टर 10th क्लास की बुक में दे रखे हैं। मालचंद तिवाड़ी की पुस्तक यहाँ पर दे रखी है। उत्तरियो हैं आभो, मेघराज मुकुल सेनानी, कन्हैयालाल सेठिया चौधरन की चतुराई, मच्छाराम रघुनाथ रूपक। तो बताए यहाँ पर कौन सा युग में गलत है।
तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो चौधराइन की चतुराई है ये पुस्तक है विजयदान देथा की, ना कि कन्हैयालाल सेठिया की। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी यहाँ पर ये दे रखे हैं ये सभी सही हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हम देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। 10th क्लास की जो बुक हैं उसके अंतर्गत जो 9th चैप्टर है उसके अंतर्गत ये कुछ बुक्स और दे रखी हैं जो कि मेरे द्वारा कवर नहीं करवाई गई थी जब मैंने इसका वीडियो बनाया था, शायद ये मुझसे स्किप हो गई थी। तो इस वीडियो के अंतर्गत इनको देख लेते हैं। तो देखिए पारस अरोड़ा की जो पुस्तक है वो है जुड़ाव। गोवर्धन सिंह शेखावत इनकी पुस्तक का नाम है गांव। तेज सिंह जोधा कठेई की वहगो है। मणिमत्तूकर सोजती गेट और पग फेरो। हरीश बदानी की बोले सरनाटो और बाथा में भूगोल। देखिए एक दो एग्जामों के अंतर्गत ये पुस्तक पूछी जा चुकी है तो आप ये ध्यान रखिएगा। बाथा में भूगोल हरीश बदानी की है। चंद्र प्रकाश देवल पागी कावड़ और मार्ग। अर्जुन देव चारण रिंद रोही। आगे यहाँ पर मालचंद्र तिवारी की उत्तरियों हैं आभो। मेघराज मुकुल की सेनानी विजयदान देथा की चौधराइन की चतुराई और यहाँ पर मंछाराम इनकी पुस्तक है रघुनाथ रूपक। तो ये सभी 10th क्लास की बुक के अंतर्गत ये फैक्ट दे रखा है, इन सभी के आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका क्या स्कोर आए इन 35 क्वेश्चन में से वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और देखिए काफ़ी कम स्टूडेंट को पता है कि हमारी जीके एजुकेशन की एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी और आरबीएसई बेस्ड 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चला रखी है, वो भी एकदम मिनिमम कॉस्ट के अंतर्गत। देखिए काफ़ी अधिक इंस्टीट्यूट हैं जो कि 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज के लिए 700 रुपये की कॉस्ट ले रहे हैं, 399 की कॉस्ट ले रहे हैं। लेकिन उनका देखिए मैटर किस प्रकार का है वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं मेरी बात करता हूँ। मैं आपको आरबीएसई और एनसीईआरटी इसके साथ में जो ओल्ड पेपर बेस्ड है ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ और वो भी मिनिमम कॉस्ट के अंतर्गत ओनली 121 के अंतर्गत ये टेस्ट सीरीज आपके लिए हमारे जीके एजुकेशन की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप इस टेस्ट सीरीज से ज़रूर ज्वाइन हुए और एग्ज़ाम से पहले अधिक से अधिक टेस्ट अटैम्प्ट करें और अपनी तैयारी को शानदार करें और अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करें। जितने देखिए अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे आप खुद उसमें उतना ही अधिक परिपक्व होंगे और जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा और ये टेस्ट पसंद आया होगा। इस टेस्ट की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए इसके आंसर विदाउट आंसर वाली पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, ताकि जब भी अगर आपको वापस इसको टेस्ट के रूप में देने की इच्छा करें तो आप इसको दे पाएंगे। और इसके आंसर इस वीडियो के रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।